हेलो, कल हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़े थे प्रतिच्छेद संपाती और समांतर। यानी क्वेश्चन में बनाने के बाद कैसे पता चलेगा कि कौन प्रतिच्छेद है, कौन संपाती है और कौन समांतर है। आज हमको पता करना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। यानी क्वेश्चन मेरा है, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में हमको पता करना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम बताए थे x के गुणांक में जो रहे वो a1 होता है और जो y के गुणांक में रहता है वो b1 होता है और जो सिर्फ नंबर होता है वो c1 होता है। तो इसीलिए अगर हम माने तो ये हो जाएगा मेरा a1, ये हो जाएगा मेरा b1, ये हो जाएगा मेरा c1। ये समीकरण फर्स्ट होगा, ये समीकरण सेकंड होगा ना। अब ये हो जाएगा मेरा a2, b2 और c2। क्लियर है यहाँ तक। अब मेरा a1 कितना है मेरा बताइएगा। a1 मेरा क्या है 3 और b1 मेरा क्या है 2 और c1 मेरा क्या है 5। यही है ना। अब है a2 क्या है 2 और b2 क्या है -3। हम बताए थे नंबर के साथ साथ उस जो भी चिन्ह के साथ वो रहेगा वो ही चिन्ह हमको उसके साथ लेना है। यानी 3 जो है यहाँ y के गुणांक में जो 3 है माइनस में है तो 3 को हम माइनस में लेंगे। अब कॉमा c2 कितना है मेरा 7। क्लियर। अब हमको पता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। क्लियर है ना। अब बताइएगा a1 क्या है, a1 3। अब b1 है 2 और c1 5। अब a2 कितना है 2 है और b2 कितना है -3 और c2 कितना है 7। यही है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है नहीं है तो इज नॉट इक्वल। यानी a1 बटा a2 जो है नॉट इक्वल है किसके b1 बटा b2 के। अब b1 बटा b2 भी नॉट इक्वल है किसके c1 बटा c2। तो ये कौन सा हल है मेरा, ये कौन सा हल अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। तो हम बताए थे अद्वितीय हल में युग्म क्या होता है, संगत होता है कि असंगत। अद्वितीय हल का युग्म होता है क्या संगत। तो ये आंसर हो गया मेरा, समझ में आया। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या है संगत है और साथ ही अद्वितीय। यानी अद्वितीय हल में मेरा युग्म होता है संगत। क्लियर है, नोट करिए। अब चलते सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3y बराबर 8 समीकरण फर्स्ट। अब क्या है 4x - 6y बराबर 9 समीकरण सेकंड। तो अब इसमें a1 क्या होगा, b1 क्या होगा और c1 क्या होगा और इसमें a2, b2 और c2। यही ना। तो बताइएगा a1 कितना है, a1 बराबर 2। अब b1 बराबर -3 और c1 बराबर 8। अब a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 9। क्लियर है। अब मेरा a1 पता चल गया, b1 पता चल गया, c1 पता चल गया, a2, b2 और c2। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यही होता है ना। तो a1 मेरा कितना है 2 और a2 4 बराबर b1 -3 ना और b2 -6 बराबर c1 8 और c2 कितना है 9। क्लियर है। अब 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में। अब 3 के टेबल में 6 कितने बार में
2 बार में। आइए देखिए, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब 8 के टेबल में 9 आता है नहीं ना, तो इसे नहीं कटेगा। तो अब मेरा क्या हो गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, यानी 1/2 के बराबर 1/2, लेकिन इज नॉट इक्वल है क्या, 8/9, यानी A1/A2 के बराबर है B1/B2, लेकिन B1/B2 के बराबर नहीं है कौन, C1/C2। तो ये किसमें था, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, किसके बराबर था, कोई हल नहीं के बराबर, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं ना इसमें। तो कोई हल का युग्म क्या होगा, कोई हल का युग्म क्या होगा, असंगत, असंगत। समझ में आया, कोई हल नहीं में युग्म क्या था, असंगत, यानी मेरा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, असंगत है। क्लियर है, समझ में आया, नोट करिए, यही हो गया मेरा आंसर। फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, यही है ना। तो पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको हम समीकरण अच्छे से बना लेते हैं। यानी इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, तो 3 2 का एलसीएम क्या होता है, 3 2 का एलसीएम 6। अब 2 के टेबल में 6 कितने बार में, 3 बार में। अब 3 को हम 3 से गुना करते हैं तो 3 3 जा 9 x होगा। अब प्लस 3 के टेबल में 6 कितने बार में, 2 बार में। अब 2 में 5 से गुना करेंगे तो 5 2 जा 10 y बराबर 7। अब 7 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1। तो अब इसको क्या कर देंगे, ऊपर नीचे तिरछे गुना कर देंगे, यानी रेशनलाइज कर देंगे। तो 1 को हम ये सब से गुना करते हैं तो 9x प्लस 10y बराबर 7 42, यानी मेरा समीकरण अच्छे से निकल गया, समीकरण फर्स्ट। क्लियर। अब क्या है मेरा सेकेंड, 9x माइनस 10y बराबर 14, समीकरण सेकेंड। ये तो ऐसे ही है, क्लियर है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड मेरा क्लियर है, क्लियर है। तो अब चलते हैं, क्या A1 इसमें क्या है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, इसमें A1 क्या है और B1 क्या है और C1 क्या है, और इसमें A2 क्या है, B2 क्या है और C2 क्या है। क्लियर है। तब करते हैं, तब फॉर्मूला मेरा क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 मेरा कितना है, A1 कितना है, A1 देखे तो x के गुणांक में क्या है, नहीं, चलिए पहले निकाल लेते हैं हम A1। तो A1 बराबर मेरा हो जाएगा क्या, 9। अब B1 बराबर मेरा हो जाएगा 10 और C1 बराबर मेरा हो जाएगा 42। ठीक है। अब A2 बराबर मेरा हो जाएगा 9 और B2 बराबर मेरा हो जाएगा -10 और C2 बराबर हो जाएगा क्या 14। समझ में आया। अब करते हैं, अब मेरा फॉर्मूला है ना, तो इसको करते हैं, A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही ना। तब A1 क्या है मेरा 9 और A2 9 बराबर B1 10 और B2 -10 और बराबर C1 42 और C2 14। क्लियर है। अब देखिए तो 9 1 जा 9 एक बार में, 10 1 जा 10। अब 40 के टेबल में ये कितने बार में आता है, 14 के टेबल में 42 कितने बार में आता है, 3 बार में आएगा। क्लियर है। तो अब मेरा क्या आ गया, 1 बराबर -1 बराबर 3, ये एक दूसरे के बराबर है नहीं है। तो ये भी क्या है,
क्या है ये भी अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। ना ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है। क्लियर है? तो अब अद्वितीय हल का युग्म क्या होता है? अद्वितीय हल का युग्म होता है हमेशा क्या? संगत। क्लियर? अद्वितीय हल का युग्म क्या होता है? हमेशा संगत। यही है हमारा आंसर। ठीक, नोट करिए। समझ में आया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर। अब चलते 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा? 4 नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस 3y बराबर 11, यानी समीकरण फर्स्ट। अब क्या है? 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22, यानी समीकरण सेकेंड। तो इसमें हो जाएगा a1 a2 मतलब b1 और c1, ये हो जाएगा a2 b2 और c2। क्लियर है? तो अब a1 मेरा क्या है? a1 बराबर क्या है? 5 और b1 बराबर क्या है? -3 और c1 बराबर क्या है? 11, यानी x के गुणांक में जो है वो a1, y के गुणांक में जो है वो b1 और जो नंबर है वो c1। अब हो जाएगा a2 बराबर क्या? 10, b2 बराबर क्या? 6 और c2 बराबर -22। फॉर्मूला होता है मेरा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यही होता है ना? तो अब बताइएगा a1 मेरा क्या है? 5 और a2 कितना है? 10 बराबर b1 क्या है? -3 और b2 6, c1 है 11 और c2 -22। यही है ना? अब काटिए 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 11 2 जा 22। क्लियर है? अब मेरा ये क्या हो गया? क्या बचा यहाँ पे? मेरा क्या बच गया? 1/2 और इक्वल -1/2 इक्वल -1/2। यही ना? बराबर में ऊपर ऊपर काट सकते हैं और नीचे नीचे काट सकते हैं। तो बराबर में ये माइनस से ये माइनस कट गया, कटा ना? तो क्या मेरा बच गया? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी a1 बटा a2 के बराबर है b1 बटा b2। अब b1 बटा b2 के बराबर c1 बटा c2। तो ये कौन सा है? कौन सा हल है? दूसरा हल है। दूसरा हल यानी अपरिमित रूप से अनेक हल यानी अपरिमित रूप से अनेक हल का युग्म क्या होता था? क्या होता था युग्म इसका? बताइए क्या? संगत। यानी अपरिमित रूप से अनेक हल का युग्म क्या होता था? संगत। क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक, नोट करिए। चारों क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या? पहले तो इसको हमको समीकरण बनाना पड़ेगा सही से। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दिए। तो अब 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 3। तो 3 ले लिए, तो 3 1 जा 3 एक बार में कट गया। अब 1 में 4 से करेंगे तो 4x प्लस 1 के टेबल में 3 कितने बार में? 3 बार में। अब 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6y बराबर 8। क्लियर है? अब इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो दोनों को क्या कर देंगे? रेशनलाइज कर देते हैं। तो 1 को करेंगे 4x प्लस 6y। 1 में हम 4x प्लस 6y में गुना करते हैं तो जो है वही आ जाएगा, क्योंकि 1 किसी नंबर को चेंज नहीं करता है। अब 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 की 24। यह आ गया मेरा समीकरण फर्स्ट और ये हो गया मेरा समीकरण सेकेंड। यानी समीकरण सेकेंड मेरा क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 12, समीकरण सेकेंड। तब इसमें मेरा a2 b2 और c2 और इसमें मेरा a1 a2 b1 और c1। क्लियर है? तो अब बताइएगा a1 बराबर मेरा क्या है?
a1 बराबर जो x के गुणांक में है क्या 4। अब b1 बराबर मेरा क्या है 6 और c1 बराबर मेरा क्या है 24। अब a2 बराबर क्या है 2 और b2 बराबर क्या है 3 और c2 बराबर क्या है 12। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। तो आइए फॉर्मूला क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। क्लियर है। अब a1 मेरा क्या है 4 a2 2 बराबर b1 क्या है b1 6। क्लियर है। अब b2 क्या है 3 और c1 क्या है 24 और c2 क्या है 12। किन्हीं को दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। अब देखिएगा देखिए तो 2 के टेबल में 4 आता है कितने बार में 2 बार में। तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, 12 के टेबल में 24 आता है कितने बार में 2 बार में। कुछ दिख रहा होगा कुछ तो जरूर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है हाँ कि सभी एक दूसरे में क्या है बराबर है यानी 2 बराबर 2 बराबर 2 यानी a1 बराबर है b1 b1 बराबर है c1। तो अब अगर कुछ नहीं इसके नीचे 1 भी हम दे सकते हैं तो a1 बटा a2 के बराबर है b1 बटा b2 अब b1 बटा b2 जो है c1 बटा c2 के बराबर है। तो ये बराबर है तो ये कौन सा है कौन सा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल में युग्म क्या होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन हम सेम था ऐसे ही आया था। तो इसका युग्म क्या होगा बताइएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल का युग्म क्या होगा संगत। क्या होगा संगत। यही हो गया मेरा आंसर। समझ में आया। अब तो पहचानने आ गया होगा कि क्या कौन संगत है और कौन सा असंगत है और कैसे निकाला जाता है वो भी आप लोग को आ गया होगा। किन्हीं को दिक्कत इतना में नहीं ना। नोट करिए मेरा संगत असंगत का 5 क्वेश्चन क्लियर है। अब उस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से बन जाएगा ठीक है। अब चलिए अब मेरा क्या कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि यानी समीकरण को हल करने की विधि कितनी है हमको नहीं पता लेकिन कितनी है 4 है। कितनी है हल करने की विधि कितनी है हल की विधि कितनी है 4 है। कौन कौन आज जानते हैं कौन कौन। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि। पहला मेरा क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या होता है दूसरा विलोपन विधि। तीसरा क्या होता है तीसरा होता है वज्र गुणन विधि तीसरा। और चौथा क्या होता है ग्राफीय विधि यानी हमारे पास समीकरण को हल करने की कितनी विधि है 4। कौन कौन पहला प्रतिस्थापन विधि दूसरा विलोपन विधि तीसरा वज्र गुणन विधि और चौथा ग्राफीय विधि। क्लियर। आज के लिए इतना रहने दीजिए। अब कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या है विलोपन विधि क्या है वज्र गुणन विधि क्या है और ग्राफीय विधि क्या है। नेक्स्ट क्लास के लिए रहने देते हैं ठीक।